आज की कहानी है तगादा, मुंशी प्रेमचंद की। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिव जी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर चले। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। उनकी आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी गई हो। लेकिन यह खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार असामी के सामने इस पीपे का उछलना, कूदना और पैतरे बदलना देखकर किसी नट का चिखिया भी लज्जित हो जाता। ऐसी आंखें लाल पीली करते ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वह दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनकी दुकान पर न आता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वह अनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वह बराबर तगादा करते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे असामियों के माथे दूध, पूरी, मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है। एक भोजन का एक आना भी रख ले तो केवल इसी मद में उन्होंने अपने 30 वर्षों के महाजनी जीवन में कोई 800 रुपये बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध, दही, तेल, तरकारी, उपले मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसीलिए तगादे से न चूकते थे। भले आसमान फटा पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते। सेठानी ने पूछा, भोजन? सेठ जी ने गरज कर कहा, नहीं, सांझ का आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपए आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और न कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। उसका घर 3 कोस कम न था, इसीलिए सेठ जी टालते आते थे। आज उन्होंने उसी गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपये लिए न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए घिघियाए, मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास्पद था। लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े। कहलाते थे सेठ, चलते हैं पैदल, इसीलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते, राहगीरों से बातें करते चले जाते थे कि लोग समझे वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिल गया। इक्कीवान ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परक तो और है, लेकिन लाओ बैठ जाए। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला, सेठ जी पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर, जहाँ पड़ा रहूं वहीं घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट लिए हैं। मेरे दादा नवाबी में चकिलेदार थे हुजूर, 7 जिले के मालिक, जिसे चाहे तोप दम कर दे, फांसी पर लटका दे। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वह थे, एक दिन यह है कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं। दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकैत अखाड़ेबाज, इससे पेश पाना मुश्किल है। पर अब तो कुश्ती बच गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। बोले, तो यह कहो कि बादशाही घराने से हो, यह सूरत की गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचल कहते हैं, बराबर चलती रहती है। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाले ने कहा, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरों में सोने चांदी के डोले रखे हुए थे, जवाहरात टोकरियों में भर पड़े थे।
एक एक पत्थर 50-50 लाख का। चमक दमक ऐसी थी कि चिराग मात खा जाए। मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई। सारा खजाना लूट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए। फिर भी घर में इतना बच रहा था कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐश किया, ऐसा ऐश किया कि क्या कोई भकुआ करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार दौड़ते थे। फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब से रहता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात भर मुजरे होते थे। क्या जानता था एक दिन यह ठोकरें खानी पड़ेगी। सेठ ने बोला, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो, भाई की ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं तो दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या। बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत के साफ सच्चे आदमी हो। बेईमानों की तो सूरत ही से फटकार बरसती है। इक्के वाले ने कहा, सेठ जी आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वहीं बाल बच्चों को खिला पिलाकर पड़ रहता हूँ। हुजूर और इक्के वालों को देखिए तो कोई किसी मर्ज में मुब्तला है, कोई किसी मर्ज में। मैंने तौबा बोला, ऐसा काम ही क्यों करे कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बेवाएं हैं और कमाई यही इक्का है, फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ ने बोला, वह बड़ा कारसाज है खान साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाले ने कहा, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ ने कहा, भगवान की मेहरबानी चाहिए, तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने की, वाह। सेठ जी की लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह महाशय परले सिरे के बैठकबाज हैं, सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा दिया चाहते हैं। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है, शायद इनसे भय से कुछ ले मरूं। बोला, मगर लाला यह न समझिए कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हूँ, लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँ तो खाऊं क्या। सेठ जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर चढ़ा लिया, अब यात्रा निर्विघ्न और निशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह अलाप सुना तो कान खड़े हुए। बोले, भाई रुपये पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरवती तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरवती नहीं करता। मुरवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचूल हूँ, मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबा ले। घरवाली तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं, दूसरों की बात ही क्या है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहाँ महाजनों को भी धता बताता हूँ, सब मेरे नाम को रोते हैं। रुपए लिए और सांप डकार गया, देखे अब कैसे वसूल करते हो। बच्चा नालिश करो, घर में क्या धरा है जो ले लोगे। सेठ जी को मानो जूड़ी चढ़ाई, समझ गए यह शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा। जानते कि यह विपत्ति गले पड़ेगी तो भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखते। इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर टूट जाते थे। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भक्त जीव थे, शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न किया। क्या भक्त वत्सल्य शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे। इष्ट देव का सुमिरन करके बोले, खां साहब और किसी से चाहे न दबो, पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा। वह तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कहा, मारा कभी नहीं उनसे उल्टे और कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला झट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ और थाने पर पहुँचा देता हूँ।
किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल कि कोई बोल सके लाइसेंस नहीं लिया। आज तक मजे में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेले में अपनी खूब बन आती है। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुँचाता हूँ। वहाँ कौन किसी की दाल गलती है। जिसे चाहे रोक ले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 20 बहाने हैं। कह दिया शक था कि यह औरत को भगाए लिए जाता था। फिर कौन बोल सकता है। साहब भी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा न समझिएगा। एक ही हरामी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता। ठिकाने पर पहुँचाकर 1 के 2 लेता हूँ। जरा भी चीज चपड़ किया तो आस्तीन चढ़ा पैतरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हुआ या हाथ में एक सोटा तो था, पर उसका व्यवहार करने की शक्ति का उनमें अभाव था। आज बुरे फंसे, न जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं ये दुष्ट उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सोंठ पीना पड़े। अब से भी कुशल है यहाँ उतर जाऊं, जो बच जाए वहीं सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया, बोलो तुम्हें क्या दे दूं। इक्के वाले ने घोड़ी को एक चाबुक और लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको न बैठाया होता तो 3 सवारियां बैठा लेता। तीनों 4-4 आने भी देते तो 12 आने हो जाते। तुम 8 ही आने दे दो। सेठ जी के बधिया बैठ गए। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूरी के लिए इतना किराया वह किसी तरह न दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में यह ऐसा ही अवसर था। अगर आने दो आने की बात होती तो खून का घूंट पीकर दे देते, लेकिन 8 आने के लिए कि जिसका द्विगुण एक कलदार होता है। अगर तू मैं ही नहीं, हाथा पाई की भी नौबत आए तो वह करने को तैयार थे। यह निश्चय करके वह दृढ़ता के साथ बैठे रहे। सहसा सड़क किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्केवान की ओर बढ़ाई। इक्केवान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब यह दांतों से लड़ेगी। इसे चुबल कर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला, मेरी ओर से इसकी रेवड़ियाँ लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला और बोले, बस अब जबान न हिलाना, 1 कौड़ी भी बेसी न दूंगा। इक्के वाला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहाँ से पलेंगे। हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी में से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। अच्छा, आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा। एक चेरशाही तो मिली ही होगी, इधर बढ़ा दो सीधे से। यह कहकर वह सेठ जी के समीप आकर बोली, वो औरत कौन थी, आगे कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट सुनना होगा। बाकी आज के लिए बस इतना।